नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपकी राशि के लिए वर्ष 2025 कैसा रहेगा। हम जनवरी से दिसंबर 2025 तक के समय का विश्लेषण करेंगे और आपके जीवन के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे, जैसे स्वास्थ्य, धन, शिक्षा, नौकरी, व्यापार, विवाह, जीवन, प्रतियोगिता, भाग्य लाभ, हानि, विदेश यात्रा आदि। यहाँ फलादेश मुख्य रूप से चंद्र राशि पर आधारित होगा, लेकिन आप इसे नाम राशि और लग्न राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। हम जिस कुंडली की बात कर रहे हैं वह वर्ष 2025 की है और ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है। शनि जो 2.5 वर्ष में एक बार राशि परिवर्तन करते हैं, 29 मार्च 2025 को लाभ भाव में प्रवेश करेंगे। इसका प्रभाव आपके जीवन में महत्वपूर्ण रहेगा। राहु जो 1.5 वर्ष में राशि परिवर्तन करते हैं, 18 मई 2025 को आपके करियर के भाव में प्रवेश करेंगे। राहु वक्री गति में होंगे, जिससे करियर पर कुछ विशेष प्रभाव पड़ सकते हैं। गुरु जो हर साल एक बार राशि परिवर्तन करते हैं, 14 मई 2025 को धन भाव में प्रवेश करेंगे और अक्टूबर तक वहीं रहेंगे। इसके बाद वे उच्च राशि में आ जाएंगे। गुरु का प्रभाव भी आपके जीवन पर महत्वपूर्ण रहेगा। अन्य ग्रह जैसे चंद्रमा और सूर्य जो जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं, उनका प्रभाव हम मासिक राशिफल में देखेंगे। यहाँ 4 ग्रह शनि, राहु, गुरु और केतु वर्ष 2025 के दौरान आपके जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव डालेंगे। शनि और गुरु के परिवर्तन से विशेष प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि शनि आपके करियर और भाग्य के मालिक हैं, जबकि गुरु धन, शिक्षा, विवाह और संतान के मामले में महत्वपूर्ण है। अब आइए बात करते हैं कि आपके स्वास्थ्य के मामले में वर्ष 2025 कैसा रहेगा और इस विषय पर विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। यदि हम 2025 में आपके स्वास्थ्य की बात करें तो गुरु का प्रभाव आपके लिए सकारात्मक रहेगा। जनवरी 2025 से लेकर 14 मई 2025 तक गुरु आपके लग्न और स्वास्थ्य भाव में स्थित रहेंगे। इस समय में आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और गुरु की शुभ स्थिति से आपके स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। गुरु की स्थिति के बारे में विस्तार से जाने तो गुरु आपकी कुंडली के अनुसार लाभ भाव और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। अब गुरु लाभ भाव में बैठते हैं तो यहाँ समय इच्छाओं की पूर्ति और राजयोग का बनता है। इस दौरान गुरु आपकी इच्छाओं को पूरा करने में मदद करेंगे और आपको जीवन में कुछ अच्छे अवसर मिलेंगे। इसके अलावा गुरु अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, जो गुरु धन, गुण, ज्ञान, आयु, मृत्यु और ससुराल पक्ष में संबंधित होते हैं। इस समय में आपको गुप्त धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं, जैसे कि जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर बाजार या किसी फंसे हुए पैसे की रिकवरी हो सकती है। इसके साथ ही समाज सेवा में रुचि बढ़ सकती है और आप आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों में रुचि दिखा सकते हैं। गुरु के लाभ भाव में स्थित रहने से आय में वृद्धि होने के पूरे योग बनते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और धन के कई स्रोत आपके लिए खुल सकते हैं। परिवार में भी कोई विवाद या संकट था तो वहां दूर होगा और पारिवारिक संबंधों में सुधार होगा। कुल मिलाकर यहाँ समय आपकी आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा। मई के बाद 14 मई 2025 को गुरु आपके धन भाव में प्रवेश करेंगे। धन भाव में गुरु की स्थिति बहुत ही शुभ मानी जाती है, क्योंकि गुरु यहाँ अपने पक्के स्थान पर होते हैं। इस समय में आपको धन की वृद्धि का अनुभव हो सकता है और वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। इसके साथ ही पारिवारिक जीवन भी सुखमय रहेगा। 18 अक्टूबर 2025 को गुरु उच्च राशि में प्रवेश करेंगे और तीसरे भाव में स्थित होंगे। इस स्थिति में गुरु के प्रभाव से आपको यात्राओं का अवसर मिल सकता है, विशेषकर धार्मिक यात्राएं हो सकती है। विवाह की योजना बनाने वालों के लिए यह समय शुभ रहेगा और दाम्पत्य जीवन में भी सुधार होगा। साझेदारी के कार्यों में सफलता मिलेगी और आपकी वाणी भी प्रभावी होगी। अंत में दिसंबर 2025 में गुरु पुनः वक्री अवस्था में वापस आएंगे, लेकिन फिर भी उनके प्रभाव से आपको धन और पारिवारिक मामलों में अच्छे परिणाम मिलते रहेंगे। कुल मिलाकर 2025 में गुरु का प्रभाव आपके स्वास्थ्य, आय, पारिवारिक स्थिति और व्यक्तिगत जीवन के लिए अत्यंत सकारात्मक रहेगा। यदि हम 2025 के दौरान गुरु के प्रभाव की बात करें तो जनवरी से मई तक गुरु का प्रभाव बहुत ही शुभ रहेगा। इस समय गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर होगी, जो विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के लिहाज से अत्यंत लाभकारी रहेगा।
संतान के मामले में भी अच्छा समय रहेगा और दाम्पत्य जीवन में सुखमय स्थितियां बनेगी। साथ ही वित्तीय स्थिति में भी सुधार होगा। गुरु की सप्तम दृष्टि होने के कारण विवाह के योग बन सकते हैं और पार्टनरशिप व व्यापार में भी सफलता मिलने की संभावना है। इसके अलावा गुरु की नवम दृष्टि भाग्य भाव पर होने से आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। मई के बाद जब गुरु धन भाव में प्रवेश करेंगे तो वहां धन में वृद्धि करेंगे। हालांकि गुरु की पंचम दृष्टि छठे, सातवें और आठवें भाव पर होगी, जो कुछ चुनौतियां भी ला सकती है। छठे भाव पर गुरु की दृष्टि होने के कारण मई से अक्टूबर तक के दौरान रोग, ऋण और शत्रुओं से मुक्ति मिल सकती है और साथ ही प्रतियोगिता में सफलता भी मिलेगी। इस समय में नौकरी में प्रमोशन मिलने के भी योग बनते हैं। गुरु की अष्टम दृष्टि से आध्यात्मिक रुझान बढ़ सकता है और धर्म, तंत्र, मंत्र और समाज सेवा के प्रति आपकी रुचि जागृत हो सकती है। ससुराल पक्ष से भी अच्छा लाभ हो सकता है और कोई फंसा हुआ धन भी वापस मिल सकता है। गुरु की नवम दृष्टि करियर के भाव पर होने से करियर में बेहतरी आएगी और प्रमोशन के योग बनेंगे। जो लोग शिक्षा, बैंकिंग, वित्त, बीमा, मार्केटिंग या अन्य व्यापारिक क्षेत्र में हैं, उन्हें सफलता मिलने के पूरे योग बनते हैं। तीसरे भाव में गुरु की दृष्टि के कारण संवाद क्षमता भी बढ़ेगी और यदि आप गुरु से संबंधित कार्य कर रहे हैं तो भी सफलता की संभावना अधिक होगी। अब शनि के बारे में बात करें तो शनि का राशि परिवर्तन 29 मार्च 2025 को होगा। शनि भाग्य और करियर के स्वामी होंगे और उनका लाभ भाव में जाना एक शुभ संकेत है। हालांकि अप्रैल से लेकर 18 मई तक शनि और राहु की युति बनेगी, जो आपके लिए चुनौतियां पैदा कर सकती है। इस समय में चोट चपेट, विवाद, धन फंसने या कारों में रुकावटें जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए अप्रैल और मई के शुरुआती दिनों में यह समय आपके लिए थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन जैसे ही राहु 18 मई को राशि परिवर्तन करेंगे और शनि लाभ भाव में स्वतंत्र रूप से गोचर करेंगे, स्थिति सुधरेगी और अच्छे परिणाम मिलने शुरू होंगे। मार्च तक शनि का प्रभाव आपके लिए सकारात्मक रहेगा और इस समय में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। शनि के प्रभाव को देखें तो शनि का परिवर्तन 29 मार्च 2025 को होगा और यह लाभ भाव से आपके करियर को काफी मजबूती देगा। शनि जब लाभ भाव में गोचर करते हैं तो यह अच्छे परिणाम देने के लिए जाना जाता है। मार्च तक शनि का प्रभाव आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा, जिससे करियर और भाग्य में सुधार होगा। जनवरी, फरवरी और मार्च में अचानक बदलाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अप्रैल और मई में आपको सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। शनि की युति राहु के साथ उस दौरान चुनौतीपूर्ण हो सकती है, जिससे कुछ असुविधाएं उत्पन्न हो सकती है, जैसे विवाद या आर्थिक समस्याएं। हालांकि 18 मई 2025 के बाद शनि आपके लिए अच्छे परिणाम देने लगेंगे। यह आपके करियर को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करेगा। चाहे आप सरकारी नौकरी कर रहे हो या व्यापार कर रहे हो, इस समय में प्रमोशन, व्यवसाय में उन्नति और कार्य क्षेत्र में सुधार की पूरी संभावना है। शनि का प्रभाव दिसंबर तक आपके लिए बेहतरीन रहेगा और यहाँ आपको अपने कार्यों में सफलता और समृद्धि दिलाएगा। राहु की स्थिति भी मार्च तक शुभ रहने वाली है। लाभ भाव में गोचर करते हुए राहु अचानक लाभ देने की संभावना को मजबूत करता है। इस समय में अचानक धन की प्राप्ति, लॉटरी या शेयर बाजार में लाभ हो सकता है। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में भी लाभ मिलेगा। हालांकि 18 मई 2025 के बाद जब राहु आपके करियर के भाव में प्रवेश करेंगे तो करियर में बड़े बदलाव आ सकते हैं। राहु के दशम भाव में गोचर करने से राजनीति, ठेकेदारी और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में सफलता प्राप्त हो सकती है। इस दौरान आपको अप्रत्याशित लाभ और प्रमोशन मिल सकते हैं, जो आपके कार्य क्षेत्र को मजबूत करेंगे। केतु का प्रभाव मई के बाद आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जब केतु चौथे भाव में गोचर करेंगे तो भूमि, भवन और वाहन के लिए समय अच्छा रहेगा। यदि आप घर या वाहन खरीदने का विचार कर रहे हैं तो यह एक बेहतर समय होगा। इसके अलावा माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। केतु की पंचम दृष्टि धन भाव पर होने से अचानक
धन की प्राप्ति और किस्मत का खुलना संभव है। इसके साथ ही केतु का प्रभाव आपके स्वास्थ्य और आत्मविश्वास को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। केतु की सप्तम दृष्टि से आय में वृद्धि होगी और करियर में भी सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर 2025 में शनि, राहु और केतु के प्रभाव से आपको कई क्षेत्रों में अच्छा समय मिलेगा, खासकर करियर, धन